हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और कल मार्केट ने रिकवरी दी है तो आप सबका पोर्टफोलियो भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ होगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट पैसा नहीं बना सकता। ठीक है, एक बंदा अगर लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना जीरो बट्टा सन्नाटा। ठीक है, आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है, वैसे मैंने 2-3 आईपीओ तो कवर कर दिए, ये जो तीसरा आईपीओ है आदित्य इंफोटेक। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, मैं क्या करूँगा क्या नहीं। मेरा इस आईपीओ में एकदम क्लियर माइंडसेट है कि मेरे को इस आईपीओ में क्या करना है। बाकी दोनों में ये था कि क्यूआईबी को देख के सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, ये वाला एकदम क्लियर है और मेरे हिसाब से एंड आते आते आपको भी कंक्लूजन मिल जाना चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक डिटेल दे देता हूँ मैं इस आईपीओ की। ये आईपीओ है जो ओपन हुआ है 29 जुलाई को और 31 जुलाई तक ये आईपीओ सब्सक्राइब किया जाएगा और 1300 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं 500 करोड़ का है जो सिर्फ फ्रेश इशू है और 800 करोड़ का है जो ओएफएस है। ओएफएस में पैसा कंपनी के प्रोमोटर के पास जाता है और बाकी जो फ्रेश इशू होता है वो पैसा कंपनी में जाता है, जिससे कंपनी में एक ग्रोथ होती है। और ओएफएस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोमोटर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करता है, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा बहुत से ज़्यादा ही करता है। तो वो चीज़ है। और कंपनी का अगर मैं आपको प्री इशू बताऊं, प्री इशू पे प्रोमोटर का कितना होल्डिंग रह रखा है, तो प्री इशू लगभग कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 93% के आसपास है और पोस्ट इश्यू मतलब आईपीओ आने के बाद जो कंपनी के प्रोमोटर के पास जो स्टेक रह जाना है वो भी अच्छा खासा रह जाने वाला है, दैट इज 76.7%। इसको हम राउंड फिगर 77% भी बोल सकते हैं। और इस चीज़ का एक अपने पास प्लस पॉइंट रहेगा, जिस भी कंपनी में ऐसा सीन होता है 75% से ज़्यादा अगर प्रोमोटर के पास होल्डिंग रहती है तो इन फ्यूचर इन फर्दर इधर ऑन ए ब्लॉक डील बेसिस या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि कंपनी के प्रोमोटर वापस एक ओएफएस लेके आते हैं फर्दर अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है 75% से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते एज अ प्रोमोटर, कंपनी में स्टेक नहीं रख सकते। 75% से कम रखना पड़ेगा अगर आप लिस्टेड कैटेगरी में आ रहे हो। तो जनरली ऐसा देखने को मिला है कि जिस भी कंपनी में ऐसी सिचुएशन होती है तो वो कंपनी लिस्टिंग भी अच्छी कराती है और साल 2 साल के पीरियड ऑफ टाइम में वो शेयर भागता भी है और हाई प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी के प्रोमोटर एग्जिट करते हैं। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी होती है। मैं इसको नॉर्मल मेंटेलिटी से समझाता हूँ। क्या होता है ना कि प्रोमोटर जो भी होगा ना वो हाई वैल्यूएशन पर ही एग्जिट करेगा, कि हाई वैल्यू पे एग्जिट कर लेता हूँ, वापस जब नीचे आएगा तो वापस माल परचेज कर लूंगा। क्योंकि अगर मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ तो मेरे को बेसिकली पता होगा कि मेरी कंपनी की वैल्यू वर्थ इट क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को वैल्यू वर्थ इट पता नहीं है। तो जनरली इसमें ऐसा देखा गया है कि 1-2 साल के पीरियड ऑफ टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ दे देता है और जब ओएफएस आता है तो उसके बाद कंपनी के प्रोमोटर एग्जिट करते हैं और उसके बाद स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरना शुरू होता है। कंपनी के प्रोमोटर को अच्छा प्रॉफिट बुकिंग उसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिलहाल कंपनी की बात कर लेते हैं। आज की डेट में इनका मोनोपोली का बिजनेस है। मोनोपोली का बिजनेस है मतलब बेस्ट बिजनेस है। सीपी प्लस अगर आपने नाम सुना होगा, अगर आपके घर में या कहीं भी रोड पे आपने कहीं भी अगर ट्रैफिक लाइट्स पे या कहीं भी आपने कैमरा वगैरह देखा है तो पूरा का पूरा सर्विलेंस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम और इनका जो बैकएंड वाला पूरा प्रोसेस सर्विस देना, वो A to Z मोनोपोली का बिजनेस है और सिर्फ आदित्य इंफोटेक वो काम करता है और इसका दूसरा नाम यही है कि सीपी प्लस। ठीक है, आईपीओ का साइज मैंने आपको बता दिया। आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है, सिंगल प्राइस बैंड है 675 रुपये पर शेयर और अच्छा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, उसके अलावा रही बात दूसरी कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, जैसे आप लोग घर पे कैमरा लगा रहे हो वो भी ये कंपनी बना रही है। ठीक है, जो रोड पे जो कैमराज है, सर्विलेंस सिस्टम है पूरा का पूरा। उसके अलावा इनका डिफेंस वालों साइड और पुलिस के साइड या फिर मान लो ये सिक्योरिटी साइड में अच्छा खासा इनको ऑर्डर बुक भी है और अच्छे खासे माल पे इनका मतलब पूरा का पूरा ऐसा समझ लो कि वहाँ पे सप्लाई भी अच्छी खासी होती है। इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट से, फेस रिकॉग्नाइजेशन से अगर हम लोग फिंगरप्रिंट लगाएंगे तभी वो दरवाज़ा ओपन होता है, तो वो एंट्री सिस्टम और जिसको हम लोग बेसिकली अटेंडेंस सिस्टम बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ये कंपनी ही बनाती है। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा, हम लोग जब एयरपोर्ट जाते हैं या फिर हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, जब हमारा लगेज चेक होता है तो वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग लगेज डालते हैं, लगेज पूरा स्कैन होकर वेरीफाई होता है, तो वो वाला सिस्टम भी आदित्य इंफोटेक ही बनाता है। तो बेसिकली कंपनी का टेक्नोलॉजी सेक्टर में और उसके अलावा रही बात दूसरी, ये पूरे सेक्टर में मोनोपोली का बिजनेस है। कोई भी कॉम्पिटिटर आज की डेट में इंडिया में इनके साथ नहीं है, तो पीयर कंपैरिजन करना तो इट्स इम्पॉसिबल। उसके अलावा रही बात दूसरी, कंपनी में जो नेगेटिव चीज़ है आज की डेट में, कंपनी का जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितने ये इक्विपमेंट वगैरह ये प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मेजर जो सप्लाई चेन
सप्लाई चेन है, रॉ मटेरियल है, वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। अगर कंपनी के प्रोमोटर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था तो उसमें कंपनी ने बोले कि हम लोग बहुत जल्द एक अल्टरनेटिव देख रहे हैं और इंडिया में ही हमारा रॉ मटेरियल मिल जाए हमको। उस हिसाब से अगर देखें तो अगर वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो ये कंपनी और बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी और एक वो जो नेगेटिव फैक्टर दिखता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर आप देखोगे तो कंपनी जिस पी वैल्यूएशन पे आ रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चित्तौड़गढ़ वहाँ पे 22 का पी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 22 का पी नहीं बनेगा जस्ट बिकॉज कि अगर आप आरएचपी देखोगे, पूरा फाइनेंशियल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक्सेप्शनल गेन आया हुआ है। वो एक्सेप्शनल गेन हर बार तो नहीं आने वाला। कंपनी ने कोई सब्सिडी कंपनी में या स्टेक परचेज किया है या स्टेक सेल किया है तो उस हिसाब से इनका एक एक्सेप्शनल गेन आ रखा है, तो जो हर बार नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग हटा के कैलकुलेट करें तो आज की डेट में कंपनी का जो पी रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो बैठता है, वो कहीं ना कहीं वो बैठता है 52-53 के आसपास। तो ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोली का बिजनेस है तो 52-53 का पी है, अबव एवरेज ही बोलूंगा मैं इसको, लेकिन जस्टिफाइड पी है। जिस हिसाब से ग्रोथ है, मोनोपोली का बिजनेस है, तो ये एक जस्टिफाइड पी मेरे को लगता है। उसके अलावा रही बात दूसरी, यूनिक बिजनेस मॉडल हो गया सारा कुछ, तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको 70 का पी आराम से देना चाहिए, 70-75 के पी के आसपास ट्रेड होना चाहिए। बाकी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही लगाना, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को ये आईपीओ में पैसा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन के हिसाब से भी लगाना है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के हिसाब से ही लगाना है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली मेरे को इतनी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा रही बात दूसरी, अब मैं 2 नेगेटिव पॉइंट है जो आपको बता देता हूँ। दी वेरी फर्स्ट, तो कंपनी में एक बड़ा ओएफएस है, तो कहीं ना कहीं वो हाई वैल्यूएशन पे आएगा। दूसरा, अगर कैश फ्लो देखोगे तो कंपनी को अंदर में कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, तो 1300 करोड़ का जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू भी ये लोग रख सकते थे। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास असीमित कैश पड़ा है। कंपनी को जो कैश फ्लो की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो 1300 करोड़ का अगर फ्रेश इश्यू भी लेके आते तो कंपनी को उतने पैसे की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो पाई तो ऐसा समझ लो कि इनको वापस लोन वगैरह लेना पड़ेगा। अगर लोन वगैरह लेंगे तो और इन फाइनेंस कॉस्ट में पैसा जाएगा, तो वो ईपीएस पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। लेकिन एज सच ये उतने मेजर इश्यू नहीं है कि हम इस आईपीओ को पूरा ही अवॉइड करें या इस आईपीओ में देख के पैसा लगाए, वो सब चीज़ें गौण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस फैक्टर है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन पॉजिटिव साइड अगर मैं देखूंगा तो पॉजिटिव प्लस ज़्यादा है, तो इस पे मैं थोड़ा होपफुल हूँ। मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी आराम से 20-30% का गेन मेरे को देखने को मिल जाएगा, और लॉन्ग रन के हिसाब से भी मैं कंपनी में एज ऑफ नाउ बुलिश हूँ। बाकी आगे क्वार्टर रिजल्ट जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से देख के आपको वापस बता दिया जाएगा। बाकी सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसा नहीं बना सकता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही पैसा लगाएं, ठीक है। मेरा नाम है हितेश राठी, और अगर मेरे साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बेसिकली अगर आपको मेरे साथ मेरे हिसाब से काम करना है या मेरे गाइडेंस के थ्रू काम करना है तो आपको अपना डीमेट अकाउंट मेरे पास ओपन करवाना पड़ेगा, और एचयूएफ और माइनर के भी डीमेट अकाउंट हम लोग फिजिकल फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जो ब्रोकरेज चार्जेस रहता है वो सिंपल सा है, फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, और कोई चीज़ नहीं है, और एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं है। एएमसी के नाम पे भी सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर है, उसके अलावा वो भी 20 रुपये पर मंथ है, सॉरी 20 रुपये पर ऑर्डर नहीं है, 20 रुपये पर मंथ है, और वो भी तभी है जब आप काम कर रहे हो, अदरवाइज आपका कोई भी चार्ज उसमें नहीं लगने वाला, ठीक है। और बेसिकली मैं बता दूं, जिसका ऑलरेडी एंजल में अकाउंट है वो अगर शिफ्ट करवाना भी चाहता है अपने पास तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, राइट। इसी के साथ ही वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और बाकी मैं इस आईपीओ में, मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि मैं इस आईपीओ में विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी वेटिंग पीरियड ऑफ टाइम मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।